हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां के बारे में जानने वाले हैं। प्रगतिवादी काव्य साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर करके उस समय के जो कविगण रचनाएं किए हैं वह प्रगतिवादी कविता कहलाए। आइए हम बिंदुवार उसको हम सभी समझते हैं। शोषितों की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्वक कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। और दिनकर जी के शब्दों में, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। यह चित्रण करने के लिए पर्याप्त है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी एवं कपटी के रूप में दिखाया गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया है। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहते हैं और कह उठते हैं, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। यह भी चित्रण के लिए पर्याप्त है। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। वह इन्हें शोषण का हथियार मानते हैं। और दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा भी है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसे रखता दबा एक जन, भाग दूसरे जन का। तो इस तरह से प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों एवं रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए हैं और चाहते हैं क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। क्रांति की भावना। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद ने क्रांति का समर्थन किया। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है और वह चाहता है कि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महल भूमिसात हो जाए और सबका न्याय मिले। और प्रगतिवादी कवि अपने कविताओं के माध्यम से यह क्रांति की भावना को और आगे बढ़ाए। नारी का चित्रण। प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह न तो कल्पना लोक की परी है और न ही सौंदर्य की उदात्त वृत्तियों की प्रकाष्ठा, अपितु वह इसी लोक की मानवी है जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। निराला ने वह तोड़ती पत्थर नारी का चित्रण उसमें बखूबी किया है। कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। निराला जी ने इसे बखूबी वर्णन किया है। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने एक प्रमुख विशेषता यथार्थ को धरातल पर उतारकर काव्य की रचना करना है।
उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में अनेक तरह का जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, कठिनाइयों का चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में दिया है। शैलीगत विशेषताएं। प्रगतिवादी कवि की भाषा सरल और सुलभ है, शैली अलंकार विहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इसमें कहीं बनावट नहीं है, यह आम आदमी की भाषा है। तो इस तरह से हम सभी देखते हैं कि प्रगतिवादी काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वह उस समय के तात्कालिक समाज का यथार्थ वर्णन करने में और साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के लिखी गई रचनाओं का संग्रह है। तो आज के लिए इतना ही, शेष आगे की कड़ी में हम सभी जानेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।